हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट। तो आइए, आज हम राजनीतिक दल पढ़ेंगे। मस्ट डू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और क्वेश्चंस ही पढ़ेंगे जो आपके टर्म टू के चैप्टर में आने वाले हैं। और वो भी आपके लिए खुशखबरी है, ये हिंदी में पढ़ाऊँगा क्योंकि मैंने देखा कि यूट्यूब पर बिल्कुल भी हिंदी में आता नहीं और बहुत बच्चों को परेशानी होती है। तो आइए समझते हैं राजनीतिक दल दल क्या है। ठीक है, लोगों का एक ऐसा संगठित मतलब ग्रुप जो चुनाव लड़ने, सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है, उसे राजनीतिक समूह कहते हैं। जैसे मतलब अगर हम किसी चीज़ को बहुत पसंद करते हैं और उसे हम पाने की मतलब वो रखते हैं चाह, तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है, समाज के हित को ध्यान में रखकर ये पार्टियां कुछ नीतियां और कार्यक्रम भी बनाती हैं। मतलब अपनी अपनी सबकी अपनी अपनी नीतियां हैं कि वो तुम्हें गेहूं देगा, वो तुम्हें आटा देगा, या वो तुम्हें लैपटॉप मतलब ऐसे ही यही सब है। ठीक है, जैसे अभी यूपी में चला था, मोदी जी ने मतलब सबको वो बांटे, लैपटॉप बांटे बच्चों को। तो वो ये सब अपने वोट के लिए करते हैं, ये मतलब कि हम नेता बने, उन्हें अपने वो दिखाते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से: नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या समर्थक। ठीक है, नेता जो आप जानते होंगे, जो दल उसमें पार्टी में चुनाव में खड़ा होता है, जो हम लोग चुनते हैं जिससे। ठीक है, सक्रिय सदस्य जो हम हैं। अनुयायी या समर्थक, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि अभी जब चुनाव चल रहे थे यूपी में, तो आपके ई रिक्शा जो जानते होंगे आप, रिक्शा या ई रिक्शा, तो उसमें लोग बैठ बैठ के अपना साउंड चला चला के वोट की मांग कर रहे थे, तो उन्हें पैसा दिया जाता है। ओके, राजनीतिक दल के कार्य, तीसरा वो। ठीक है, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, ये अभी आपने उसमें पढ़ा था डेफिनेशन में। सरकार बनाते हैं और चलाते हैं, मतलब उसे बनाना और चलाना। ठीक है, राजनीतिक दल अलग अलग नीतियाँ और कार्यक्रम बनाते हैं। ये मैंने आपको बताया कि वो अपने अपने तरीक़ों से चलते हैं, कोई अभी एक तरीके से चलेगा नहीं, अपना कार्यक्रम दिखाते हैं। ठीक है, देश के कानून निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे क्योंकि अगर हमारा नेता ही निकम्मा होगा तो फिर तो उसका कानून भी निकम्मा ही होगा ना। ठीक है, तो सारा उसी का वो होता है। विरोध पक्ष की भूमिका निभाते हैं, विरोधी पक्ष तो जानते होंगे आप, जनता के लिए मुद्दों को उठाते और उन पर बहस करते हैं, मतलब जनता की मांग पूरी करो, ये सब जो भी आप जानते होंगे। ठीक है, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रम को जनता तक पहुंचाते हैं। सरकारी योजना, जैसे अभी वो चली थी लैपटॉप वाली योजना यूपी में, जो मोदी सरकार ने चलाई थी, और जो गेहूँ वेहूँ की चलती रहती है, आटे वाटे की चलती है ना, वो जो भी सुविधाएं हैं। ठीक है, राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है? ठीक है, अगर दल नहीं होंगे तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, और फिर वे कोई बड़ा नीतिगत वादा या निर्णय नहीं ले सकेंगे। मतलब फिर अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो हमारा मतलब हमारी ज़रूरतें कौन पूरी करेगा, हमारी मांग कौन पूरी करेगा, है ना, और निर्णय कौन लेगा, और सही मतलब सही हर कोई मतलब लड़ने लगेगा तो उसे सॉल्व कौन करेगा, ये सब। ठीक है, देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा, उम्मीदवार केवल अपने क्षेत्र की समस्या के बारे में सोचेंगे। ये मैंने बताया, देश कैसे चलेगा कि देश की हमारी सारी वो देश की जो भी देश की वो है मतलब ज़रूरत है, वो कौन पूरी करेगा। ठीक है, सरकार के गठन के लिए दलों की ज़रूरत पड़ती है। सरकार के गठन गठन मतलब जोड़, ऐड। ठीक है, उसके दलों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब सरकार जैसे अपने देश के गठन के लिए एक ही एक गठन। ठीक है, लोकतंत्र में विविधता के कारण प्रत्येक क्षेत्र अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश करता है। ठीक है, लोकतंत्र में विविधता के कारण प्रत्येक क्षेत्र, हाँ, जैसे हम अपने भाई जब कोई बन जाएगा नेता तो हम उससे अपनी मांग के लिए बोलेंगे, पूरी वो मतलब जनता उससे मांग के तो उसे पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने के लिए दलों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके अलावा उपयुक्त सभी कार्यों के लिए
दलों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कितने राजनीतिक दल? अब इसमें आपको कितने दिए हुए हैं? इसमें तो आपको सिर्फ दो दिए हुए हैं। ठीक है, एक दलीय व्यवस्था और बहुदलीय। ये नहीं जानते आप? एक दलीय बहुत ईजी है। एक दलीय जैसे एक सत्ता का या एक सरकार का, मतलब सरकार को लाना, वो एक दलीय व्यवस्था है, जो कि आपकी कहाँ पर है? चीन में। लेकिन ये हमारे उसके लिए बहुत मतलब ख़राब है। चीन, क्यूबा, उत्तरी कोरिया, वियतनाम इत्यादि एक दलीय व्यवस्था वाले देश हैं। ठीक है, ये समझ आया? तो ये एक दलीय वाले हैं। बहुदलीय व्यवस्था मतलब जिसमें बहुत सारी सरकारें, मतलब सरकारें चुनाव लड़े और उनमें से कोई, फिर उनमें से आए कोई। ठीक है, क्योंकि बहुदलीय अपने भारत में है। देख लीजिए भारत। ठीक है, इसमें ब्रिटेन और अमेरिका गलत दिया हुआ है वैसे, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका आपका दो दलीय में आता है। रुक जाइए, मैं डाल देता हूँ दो दलीय। ठीक है, एक मिनट। यार गलत हो जाता सर, एक मिनट। देखिए, ये आपका समझ आया? ये आपका बहुदलीय में है। नहीं, ये दो दलीय में है। ओके, ये आपका दो दलीय में है। एक मिनट। दो दलीय में है। अम, ये आपका दो दलीय में। ठीक है, तो आप ही पहचान गए होंगे। ठीक है, दो दलीय में आपका ये है। मैं आपको मुँह से बता दूं। और बहुदलीय व्यवस्था जिसमें बहुत सारे मतलब सरकारी, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन लोकतंत्र ना, अपने भारत की लोकतंत्र इसे सही नहीं मानती बहुदलीय को, और ना दो वो द्विदलीय को, दो दलीय को। क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता एक दलीय में कि हम और किसी को ला सके। जैसे अपने भारत में उसमें ऑप्शन नहीं होता कि जो है वही आएगा। ठीक है, और द्विदलीय में क्या होता है आपका? दो दलीय में आपका, हाँ, दो दलीय में दो सरकारें होती हैं। अगर सोचिए, दोनों सरकार है, मतलब एक चोर है, एक मर्डर करता है, मतलब एक वो, हाँ, एक चोर है और एक एक मतलब कोई मतलब जो मतलब गुंडा वंडा, मतलब समझ रहे हैं ना, वो है। ठीक है, तो हम किसे चुनेंगे? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बनता। ठीक है, तो उनमें से बंदा अपने मतलब को, अपने मत को मार के किसी एक को चुनेगा, है ना, अपने मन को मार के। और बहुदलीय में क्या है? इतनी सारी सरकारें हैं, सब वो करते हैं, सब चुनाव लड़ते हैं। हम अच्छी से अच्छी सरकार चुन सकते हैं, जैसे बीजेपी हो गई, सबसे बेस्ट सरकार है। ठीक है, अब आता है राष्ट्रीय राजनीतिक दल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। ये आपके पास आपके लिए आ सकता है कि मतलब भारतीय राष्ट्रीय में, भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय याद रखना है। ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। ठीक है, ये मतलब जो पूरे राष्ट्र में, मतलब वो जिनको, तो सबसे पहले आती है आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस बहुत पुरानी है। फिर आती है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, बीजेपी जिसे आप कहते हैं, मोदी की सरकार। बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, भारतीय कम्युनिटी पार्टी एंड ईटीसी आपको मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इस पार्टी की स्थापना सन 1885 में हुई। इस पार्टी का विचारधारा बहुत ही उदारवादी थी। ठीक है, इस पार्टी में समाज के सभी तबकों को नेतृत्व प्राप्त है। लेकिन अब तो ये सब रहा नहीं है इसका, क्योंकि ये अब तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सब है ना, इसलिए इन्होंने सब खराब कर दिया खेल। ठीक है, तो इससे ज़्यादा वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। थोड़ा ही इसका मतलब ये डेट याद रखना है, स्थापना कब हुई। ये तो आपको उसमें भी मिलेगा, राष्ट्रवाद, जो मैं अब आगे पढ़ाऊँगा। ठीक है, फिर आपकी भारतीय जनता पार्टी है, ये याद रख लीजिए। भारतीय, इस पार्टी की स्थापना 1980 में की गई। ठीक है, 1980 में की गई। ठीक है, 1980 में की गई। ये हो गया। ठीक है,
1980 में आपकी ये की गई। फिर आता है आपका, हाँ ये तो कर दिया ना, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की गठन कितने में हुआ? वो 1984 में कांशी राम जी ने किया। कांशी राम, ये याद रखना आप, ठीक है। वैसे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्षेत्रीय राज्य स्तर, हाँ क्षेत्रीय या राज्य स्तर पार्टियां, मतलब जो क्षेत्र तक सीमित है और राज्य या राज्य तक सीमित है। लोकसभा के चुनाव में कम से कम 25 में से एक सीट जीती हो, जीती लिखा है इसमें तो जीती कर लीजिए, जीती हो, ठीक है, तो उसे मिलती है। सेकंड, वेद मतों की संख्या का 6% कम से कम प्राप्त किया हो, ठीक है। 6 वर्ष और कम से कम एक लोकसभा सीट जीती हो। लोकसभा जीतनी चाहिए, इसमें कम से कम 2 विधानसभा सीट जीती हो। भारत में 2019 तक 35 क्षेत्रीय पार्टी हैं। चुनाव आयोग अब 5 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष पर राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी की समीक्षा करेगा। ओके। अब आता है राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ। पार्टी के भीतर आंतरिक लोकसभा ना होना, ये चुनौती है, ठीक है। वंशवाद की, वंशवाद जानते हैं आप? वंशवाद मतलब जैसे अपने कोई अपने सारे परिवार के, जैसे आपके सारे परिवार का कोई भी विधानसभा में करता है, मतलब वो कुछ है, वो कुछ है, पार्टी में ही, मतलब सब सब सरकारों में, तो उसे वंशवाद कहते हैं। जो मतलब और सरकारों के लिए बहुत ओ, बहुत मतलब इसमें दोगलेपन वाली बात होती है, मतलब है ना। फिर आता है राजनीतिक दलों में पैसा और आपराधिक छवि वाले लोग का प्रवेश। आपराधिक छवि वाले मतलब जैसे पैसा देकर भी आते हैं आजकल, तो जैसे हम पैसा दे देंगे, उनसे अपना एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, एड्स करवाएंगे, तो आपका और मिल जाएगा। और आपराधिक जैसे कोई चोर वोर है और वो आकर नेता बन गया तो अपनी मनमानी करेगा कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, ठीक है। फिर है लास्ट आपका राजनीतिक दलों में सुधार। अब आपके उस पे ये मतलब राजनीतिक दलों के कार्य में निम्नलिखित सुधार किए जाने की आवश्यकता, ठीक है। ये मैं आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में सारा दे दूंगा अभी। दलों के अंदरूनी कार्य की पारदर्शिता के लिए कानून बनना चाहिए, या हमारे उसके लिए, ठीक है। और दलों में महिलाओं के लिए प्रशासनिक पदों और चुनाव टिकटों में कम से कम 33% आरक्षण दिया जाना चाहिए। चुनाव का खर्च सरकार को उठाना चाहिए और इसकी निगरानी करनी चाहिए कि निर्धारित खर्च के से अधिक ना हो। उम्मीदवारों के द्वारा भरे जाने वाले शपथ पत्र की जांच होनी चाहिए। सभी दलों को आरटीई के दायरों में लाना चाहिए। थैंक यू। तो ये आपको समझ आया होगा मेरी से चैप्टर, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अब आपको जो भी अभी अगली वीडियो आपको चाहिए तो आप एक मैसेज कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, जिसकी वीडियो मैं अब आपके लिए अगले लिए बनाऊँ। तो चलिए, ओके बाय।